मुबारक हो, बम्स आ रहा है। वी आर डूइंग द शो आउटसाइड एज यू कैन सी कि फाइनली मौसम बदल गया है। एक दो दिन तक आगे बारिश हुई है, सो वी वर इन अ पोजीशन कि अब हम आपको बाहर का नज़ारा भी करा सकें। वो और बात है कि अब हम बाहर बैठ गए हैं तो कहीं ड्रिलिंग शुरू हो जाएगी, किसी की कोई सफाई शुरू हो जाएगी, वो ज़ाहिर है आपको पता है। अभी बिल्कुल बोलने से पहले पीछे 5-6 जो बच्चे हैं वो गला फाड़ के चीख रहे थे, तो दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ इट एंड आई न्यू कि हाँ जी यहाँ से डाउन हिल है। बट एनीवे, सी एज लॉन्ग एज कि पीसफुल रहते हैं। सो वी स्टार्ट ऑफ विद apparently a good news considering कि petrol prices have reduced by 40 rupees and इकोनॉमीज़ इसकी मेरे ख्याल से अली मलिक ज़्यादा अच्छी तरह से समझा सकेंगे या फिर अली आफ्ताब समझा सकेंगे ऑल ऑफ इट। आई स्टिल डोंट वांट टू डू अ क्रॉस ओवर ऑफ द टू शोज़ एंड लेकिन अमार खान यू नो जैसे जब भी कभी बारिश होती है तो सबसे पहले मैं हमेशा ये कहती हूँ कि राफ़े की टाइमलाइन पे जाके देखा जाए कि क्या राफ़े इस बारिश के हक़ में हैं कि इसके अगेंस्ट हैं, बिकॉज़ वो आपको बताएंगे कि बेड़ा गर्क होने लगा है या नहीं। इसी तरह आई ऑलवेज से कि व्हेन यू गेट एनीथिंग सब्सिडाइज्ड, कुछ भी सस्ता हो रहा है, सबसे पहले आपने अमार खान की टाइमलाइन पे जाना है एंड सी व्हाट ही हैज़ टू से, बिकॉज उन्होंने साथ ही ये कह दिया कि पेट्रोल प्राइसेस नीचे गई हैं लेकिन जो कमोडिटीज़ की प्राइसेस हैं वो सेम रहेंगी। अनकरीब पेट्रोल की प्राइस बढ़ जाएगी, हमें फिर बढ़ाना पड़ेगा, फिर एक इन्फ्लेशन का दौर शुरू होगा, डी वैल्यू होगा रुपी, all of that was there and he said welcome to the second round of inflation, so you know the drill. असल में मसला फिर वो ये है कि ज़ाहिर है 15 दिन बाद दोबारा प्राइसेस देखेंगे, कम होनी है, ज़्यादा होनी है, जो भी होनी है। अभी हुकूमत का तो मेरे ख़्याल में मौक़िफ़ ये है कि हमने सब्सिडी कोई नहीं दी, ये तो क्योंकि रुपी स्ट्रेंथन हुआ है अगेंस्ट डॉलर और इंटरनेशनल मार्केट में क्योंकि तेल की प्राइस नीचे गई है तो उसका ये आपको फ़ायदा पहुंचा है। अब वो ज़ाहिर है ये सस्टेन तो इसलिए नहीं कर सकती, या तो इंटरनेशनल मार्केट में क्रैश करती जाए तो ये सस्टेन रह सकती है, दूसरी ये है कि पाकिस्तानी रुपी स्ट्रेंथनिंग होती रहे, वो मुमकिन नहीं है ना। उसकी वजह ये कि हमें डॉलर चाहिए, वो डॉलर फिर वही बात है, एक्सपोर्ट तो हम कुछ करते नहीं हैं। अच्छा, पीछे बात ये रह गई कि ये जो अभी स्ट्रेंथनिंग हो रही है, अगेन हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि हम होल्डिंग नहीं करने दे रहे, हमने जो ये हैं करेंसी एक्सचेंज वाले इनको टाइट किया है, फिर हम ऐसे एक्सपोर्टर्स जिन्होंने पैसे अपने बाहर रखे हुए थे और वो उनको लेके पाकिस्तान नहीं आ रहे थे, हमने उनका टेटवा दबाया है तो वो अपने पैसे वापस ले आए हैं, जिसकी वजह से ये आप देख रहे हैं रुपी स्ट्रेंथन हो रहा है। लेकिन फिर वही बात है ना, वो ये कितनी देर चल सकता है, इससे मुराद है कि आइंदा तो करेंसी एक्सचेंजेस भी अगर ख़त्म हो जाएँ, बैंक्स के अंडर ये सारा कुछ आ जाए, इसी तरह वो जो एक्सपोर्टर है वो अपने पैसे ज़्यादा देर बाहर ना रख सकें, उनको हमेशा चाहे वापस भी लाने पड़ जाएँ, फिर भी बात है एक्सपोर्ट हो क्या रहा है और कितना हो रहा है, और इवेंचुअली जब कोई बड़ी पेमेंट आनी है, यहाँ तक कि फ्यूल ही जब हमने ज़्यादा जब इंपोर्ट करना है उसी का जब बिल आना है तो वो आई थिंक अमार खान ने अपने ही एक आर्टिकल में ये बात भी कही थी कि एडमिनिस्ट्रेटिव किस्म के ये स्टेप्स लिए जाते हैं बीच में, यू नो, फॉर टेम्पररी रिलीफ के लिए एंड ऑल ऑफ दैट, बट दीज आर नॉट द लॉन्ग टर्म solution to the problems we are facing. So eventually you will be in, वैसे तो आप ऑलरेडी इन्फ्लेशन के साइकिल में है लेकिन दोबारा फिर से होंगे, so that's not gonna change. और इसमें ये है कि अब हुकूमत जल्दी से इंटरवीन करके किराए बसों वगैरह के कर ले नीचे, चाहे 15 दिन बाद दोबारा बढ़ाने पड़ जाएं, लेकिन अगर वो नहीं करेंगे तो जाहिर है कोई ख़ुद से तो करेगा नहीं, और फिर 15 दिन बाद जब अगर खुदा न खास्ता दोबारा बढ़ जाती हैं कीमतें तो फिर उनको दोबारा एडजस्ट भी कर दे, क्योंकि फिर जब इस तरह के बयान आते हैं ना कि उन्होंने तो हमारे से पूछे बगैर ही बढ़ा ली, तो वो क्या करते हैं, SMS करते हैं। Exactly, they've been doing it since forever. You should be able to read the trend कि उन्होंने जैसे ही आप कुछ ऊपर नीचे करेंगे तो वो obviously उसके रिस्पॉन्स में करेंगे, लेकिन Amar believes कि no one is going to actually reduce the prices or the fares or anything else, considering आप जितना मर्जी जो है पेट्रोल सस्ता कर लें इस टाइम पर। इसमें जो लेकिन मज़े की बात है ना वो ये है कि जो पटवारी हैं वो लगा रहे हैं छलांगे, और वो कर रहे हैं यूथ को अपनी तरफ से बेइज्जत कि तुम लोग कि ये जितने लोग हैं जो बात कर रहे हैं कि डॉलर ये पेट्रोल की प्राइस सस्टेनेबल नहीं है, सस्ता नहीं करना चाहिए था, ये हो गया वो गया, ये रो रहे हैं, इनको पता नहीं कि खुशहाली आने लगी है फलाना ढमकाना, और ये बेसिकली मुल्क के दुश्मन है। अच्छा, मसला फिर वही है कि वो हैं नहीं हैं, वो ठीक कर रहे हैं गलत कह रहे हैं, ये तो एक अलग इशू है, लेकिन क्या ये जो जीत हुई है, ये जो विक्ट्री है कि पेट्रोल सस्ता हुआ है, इसको हमने इस हुकूमत के अंडर डालना है या इसको हमने नवाज शरीफ का तोहफा समझना है? It is already that's a shame that you asked this question.
आई थिंक इट इज़ वेरी मच अंडरस्टूड एंड शुड बी परसीव्ड एज समथिंग कि जी चूँकि वो आ रहे हैं तो उनके अभी आए ही नहीं तो एक प्रिएम्प्टिव इफेक्ट है इकोनॉमी पे और इस मुल्क के ऊपर। और ऐसे ही होता है जब भी मियाँ साहब आने लगते हैं उससे पहले खुशहाली आ जाती है। सो गुड ओमेन फॉर द कंट्री हु दोज हु वांट टू बिलीव इन दैट कि हाँ जी उनकी वजह से ये हो रहा है। मैं तो फुली ये बिलीव करती हूँ कि उनकी वजह से ही हो रहा है। देयर इज़ नो अदर रीज़न फॉर दिस। देखिए ना, वो नहीं भी कर सकते थे लेकिन हो गया नोइंगली, लेकिन हो गया। अब मान लें आप इस बात को। चले खैर, जब आज मैं भी सिंस आई हैवंट बीन गोइंग आउट अ लॉट, तो मैं पिछले 2 हफ्ते की जो मैंने 2 हफ्ते पहले जो मैंने पेट्रोल डलवाया था वो वहीं का वहीं है। सो मैं इस चीज़ से मुझे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा था। मैंने कहा मैं तो गई नहीं, मेरा तो पेट्रोल वहीं पड़ा हुआ है। बट टुडे आप लोग सब जाइएगा और जाके फुल करवाइएगा टैंक्स इन व्यू ऑफ सेलिब्रेशन एंड ईट समथिंग। अच्छा जी, खैर आगे चलते हैं। सो स्टार्ट मैं यहाँ से इसलिए करना चाहती थी कि क्रिकेट के बारे में आई थिंक वी कीप ऑन रैंटिंग अबाउट इट इन द इनिशियल स्टेज एंड एवरीवन गेट्स पिस्ड ऑफ कि आप क्रिकेट आपको आती नहीं आती। ठीक है, हमारा एनालिसिस भी गलत होता बस। लेकिन ये है कि इंडिया के खिलाफ जो हारे हैं हम मैच, एक तो इट डिडंट कम ऑफ एज अ सरप्राइज एंड सेकेंडली येस देयर इज़ अ लॉट दैट नीड्स टू बी ब्लेम्ड इन टर्म्स ऑफ द परफॉर्मेंसेज एंड द टैक्टिक दैट वाज यूज्ड। वो हमेशा से मैं कहूँगी आप उसको इधर नहीं कर सकते। बहुत से लोगों ने इस चीज़ को, वहाँ पे जो माहौल था, जो क्राउड ने किया था हमारी टीम के साथ, उसको ऑब्वियसली सब ने कंडेम किया है, हमने भी कंडेम किया है एंड एवरीथिंग एल्स। लेकिन मैं हमेशा ये कहूँगी कि वो जो कर रहे थे उसको अपने ऊपर असरअंदाज ना होने दें। आई नो साइकोलॉजिकली ये बहुत मुश्किल हो जाता है। हाउएवर एक वो स्वीपिंग स्टेटमेंट देना कि जी कि पूरा का पूरा मुल्क ही ऐसा है, पूरा का पूरा मुल्क ही वैसा बना हुआ है। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट द काइंड ऑफ वेलकम दे गॉट एट हैदराबाद एंड आई रियली होप सो कि बाकी भी जो वेन्यूज़ में जब ये लोग जाएंगे तो इनको उसी तरह का वेलकम मिलेगा। मिकी आर्थर वाज लाइक, ही वाज वेरी डिसहार्टेंड। ही वाज लाइक कि ये तो बीसीसीआई, ऐसे लगता है कि बायलैटरल सीरीज़ चल रही है। बिकॉज मेरा तो इस चीज़ पे भी इख्तलाफ था कि जो आपने सेरेमनी की ओनली फॉर दिस मैच, यू शुड हैव डन इट फॉर एवरीवन, क्योंकि वो भी उतना ही खेलने आए हैं जितना हम खेलने आए हैं। तो मुझे समझ में नहीं आया कि ये क्या अप्रोच थी। बट एनीवे, प्लीज़ डू नॉट गिव द स्वीपिंग स्टेटमेंट। जो हुआ उसको हम भी कंडेम करते और वो होना नहीं चाहिए था। नहीं, लेकिन जो बेसिकली तो मसला सिर्फ इतना है कि इंडिया ने वीज़े नहीं दिए स्पेक्टेटर्स को पाकिस्तानी। वो तो बाकी देने चाहिए थे। बाकी जहाँ तक पाकिस्तानी परफॉर्मेंस की बात है ना, मैंने एक बहुत बड़ा फ्रॉड पकड़ लिया और वो ये है कि पाकिस्तान का हारना जीतना तो मसला ही कोई नहीं ना। वो तो हम पहले भी कई दफ़ा कह चुके हैं कि ना हारने का तो सिर्फ एक तरीका है और वो ये कि खेलना बंद कर दे। जब खेलेंगे तो हारेंगे भी, रिज़ल्ट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ्रॉड ये है कि ये जो पूरी अप्रोच है ना पाकिस्तान की कि हम आहिस्ता आहिस्ता खेलेंगे ताकि एंड में मारेंगे। अच्छा, इसमें होता क्या है कि वो जो शुरू वाले हैं ना, वो आहिस्ता आहिस्ता खेलते हैं, अपनी 50s बनाते हैं, ठीक है, या रिस्पेक्टेबल जो भी स्कोर होता है। और उनको जब बाद में पकड़ा जाता है ना, उनसे जो पूछा जाता है कि यार ये मैच में आपने मतलब जीते नहीं या अच्छे परफॉर्मेंस नहीं, वो कहते हैं जी हमने तो 50 मार दी थी अपनी, हम क्या करते। इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स जो कि बाबर के बारे में भी कहा जाता है। अच्छा, जब आप नीचे वालों से पूछते हो ना कि भाई आपने कुछ नहीं किया, तो वो कहते हैं कि जी जब हम आए थे तो उस वक्त तो आस्किंग रेट 18 था, तो हमने तो चढ़ानी थी, तो हमने चढ़ाई, जीत भी सकते थे, हार भी सकते थे, कोई मसला हम उस दिन नहीं लगी। अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि अब दोनों क्या हो गए कि दोनों बरिए जमा हो गए। ऊपर वाले भी कि उन्होंने तो स्कोर किया था, नीचे वाले कि हम तो आए तो आस्किंग रेट ही बड़ा था। प्रॉब्लम ये है कि अगर आप शुरू से मार रहे हो तो आखिरी वाले को 18 का रन रेट नहीं चाहिए होता। लेकिन फिर होगा क्या कि फिर सब आंसरेबल हो जाएंगे कि भाई आपने क्यों नहीं किया। यहाँ पे ना टीम ये बड़ी एक सोची समझी ये एक प्लानिंग है जो कि पाकिस्तान की टीम में मतलब बड़े सोच समझ के ये एक प्लान रखा हुआ है कि किसी को निकालना ना पड़े किसी। और कभी जब बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म होता है और एक दो लड़के जब लाए जाते हैं ना ऐसे जो कि मारने वाले होते हैं, जैसे ही 2 परफॉर्मेंसेज होती हैं ना कि वो उनकी नहीं वो स्कोर करते तो कहते हैं देखा इधर तो है ही नहीं, ये तो चल ही नहीं सकता, हम इसीलिए तो वही हमारी अप्रोच है जो हमारी अप्रोच। भाई अगर वही अप्रोच रहेगी तो इस तरह तो कभी सारी ज़िंदगी मारने वाले नहीं आएंगे। बात ये है कि आपने रखने ही मारने वाले हैं, वो चले ना चले उनको देख के बेहतर चलने वाले आ जाएं, आज से परफॉर्म करना शुरू कर दें या आज से 10 साल बाद परफॉर्म करना शुरू करें। आज आपकी सिमत ठीक होगी तो काम शुरू होगा ना। ये आपको पता है पूरी पाकिस्तानी इनिंग में
एक भी छक्का नहीं था। आप ये बात कर रहे हैं कि इन द 1000 balls ऑफ द पावर प्ले बिफोर द वर्ल्ड कप जो रिकॉर्ड आया था, वो उन पावर प्ले के 1000 बॉल के अंदर हमारी एक भी बाउंड्री नहीं थी। बिल्कुल। अच्छा, अब मसला ये नहीं है, ये बड़ी गलत अप्रोच है, ये मतलब सोच है मुझे कि पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है, ये जो खेल रहे हैं ये टैलेंटेड नहीं है। वो ज़ाहिर है टैलेंटेड है, ये 150 की गेंद को खेल लेते हैं, मैं और आप तो नहीं खेल सकते, ठीक है, तो टैलेंट तो मौजूद है। मसला ये है कि उन्होंने सोचा हुआ है कि शुरू वालों ने मारना नहीं, एंड वाले को इतना मुश्किल टास्क दो कि वो फिर कर ले तो हीरो बन जाए, ना कर सके तो ना सही, और कोई नए बंदे को हमने आने नहीं देना जिसकी अटैकिंग अप्रोच हो, क्योंकि तो ठीक है, मतलब इफ़ यू वांट टू मेंटेन योर फ्रेंडशिप्स एंड रोटी ग्रुप एंड व्हाट एवर डिविजन्स आर देयर, मैं आपको ये भी बता दूं कि आप तो जो सोच रहे हैं, लेकिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आफ्टर द इंडिया पाकिस्तान मैच, आई एम सॉरी, आई थिंक कुलदीप था या पता नहीं कौन सा बॉलर था, ही जस्ट रेड थ्रू द होल थिंग एंड ही वाज लाइक कि उसने सिर्फ एक स्टेटमेंट की थी, उसने कहा वो कुछ कर ही नहीं रहे थे। तो आई हैड दिस, ही सेड कि चूंकि वो कुछ कर ही नहीं रहे थे तो मुझे भी ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ा, मैं स्ट्रेट अप बॉल फेंकता गया, वो उड़ते रहे, बिकॉज यू गाइज weren't doing anything, you just so see through कि everyone can just get away very easily with the team। मैं तो ये कहता हूँ कि इंडिया पाकिस्तान मैच वाले सारे डिसमिसल निकालें, जो बंदा भी पाकिस्तानी हिट मारते हुए आउट हुआ है उसको कहें कि शहजादे तू इजी हो जा। कितने लोग थे जो कि हिट करते हुए आउट हुए हैं, नहीं डिफेंड करते हुए आउट हुए हैं, चुर निकालते हुए आउट हुए हैं, अजीब से कुछ सिंगल निकालने की कोशिश में आउट हुए हैं, एक फुट मूवमेंट आपकी नहीं चल रही, ठीक है ना। तो मसला ये है कि ये जो आउट होना है ना, आउट होना ये मौत की तरह है, ठीक है, मतलब आप जितना मर्जी हेल्दी लाइफस्टाइल रख लो, जिस दिन आनी है उस दिन आ जानी है। आप खेल रहे हो, जितना मर्जी अच्छा खेल रहे हो, एक अनप्लेएबल डिलीवरी एंड यूर आउट। सो आप आउट हो जाओगे इस वजह से, अगर आप स्कोर करना ही छोड़ दो, आप हिटिंग की तरफ जाओ ही ना, ये तो वही अप्रोच है कि आप जिंदा अब दुनिया में हो और आप जीना ही छोड़ दो कि यार मैं अगर ऑफ कोर्स इफ आई स्टेप आउट ऑफ माय हाउस तो देयर इज अ चांस कि ट्रक के नीचे आ जाऊंगा, बिकॉज यू टुक द चांस। हाँ, तो अब मैं घर से निकलना छोड़ दूं। वो जो श्रीलंका का मैच था, आई डोंट रिमेंबर, आई थिंक इट वाज अगेंस्ट, I'm sorry, I can't recall कि किसके साथ, यही वर्ल्ड कप में जो मैच था, श्रीलंका वाला जो जीते श्रीलंका, वो जो जीते थे हम नहीं, मैं श्रीलंका के किसी और के साथ अच्छा। मैच था, ठीक है, वही जैसे आई थिंक साउथ अफ्रीका के साथ 420 जो स्कोर हुई थी, 429 एग्जैक्टली। आपने ये देखा था कि दैट्स प्रॉब्ली द फर्स्ट मैच, द ओनली मैच इन वर्ल्ड कप जिसको मैंने थरली एंजॉय किया, बिकॉज ऑफ द फैक्ट जो आ रहा था वो मर ही जा रहा था। उन्हें था कि यार हम जहाँ तक लेके जा सकते हैं ना, वी विल ट्राई आवर बेस्ट, ठीक है, एंड वी विल सी कि हम कहाँ तक लेके जा सकते हैं। हो सकता है आगे जाके मजीद तुक्का लग जाएगी, वी माइट एंड अप विनिंग, व्हिच वाज एन इम्पॉसिबल टास्क बिकॉज 429 वाज अ लिटिल बिट टू मच। लेकिन उस पूरी मैच की खूबसूरती ये थी कि वो उठा के मार रहे थे। जी बेटा। सो बात वही है कि पाकिस्तान मैच हार गया, इससे बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि मैच देखने का मज़ा ही नहीं आया। I'm sorry, but my relative is here and constantly meowing. I'm very distracted right now. Please उससे कुछ कहना मत। नहीं मैंने Let क्या her कहना। come in. So yeah, exactly. I agree with him कि मैच देखने का ये हालत है कि like the only tweet I did during that match was I slept for I think entirety of the match. And midway I think मैंने रोहित शर्मा को बस जाके एक ट्वीट, क्योंकि वो हमें मार रहा था तो मैंने बस लिखा रोहित बे शर्मा and that's it. इसके अलावा मैंने ना मीम्स बनाई ना कुछ किया because it was a dead rot honestly. Anyway, let's see कि how they go ahead. वही जो 190 पाकिस्तान ने किया वो मारते हुए भी हो सकता था। Also one more thing, maybe you can also tell us in the comment section what do you perceive as that, because ये सवाल है आपके लिए, मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगी। लेकिन आपने अफगानिस्तान का मैच देखा, they defeated England, ठीक है, very convincingly, और उनकी स्पिन बॉलिंग ही थी which took the lead in getting that done। मुझे ये समझ, are we as a nation really obsessed with the idea of fast bowling कि हमारा फोकस स्पिन की तरफ जाता ही, we don't have those kind of spinners anymore. We used to, but we don't have. So are we ever going to put our focus on that side कि हाँ जी स्पिन की तरफ भी जाना है, उस तरह की पिचेस भी होंगी, वो भी बॉलिंग स्टाइल है जिसको अचीव करना है। नहीं, बॉलर्स आपने खिलाए ही नहीं ना स्पिनर, आप तो रेलू कट्टे खिला रहे हो ना, आपको बैटिंग में डेप्थ चाहिए। आप
प्रॉपर बॉलर के साथ जाते ही नहीं। I'm sorry, but batting depth is that कि you're not going to hit on any ball. That's not the kind of depth we need, right? क्योंकि वो आपने डेप्थ इसलिए चाहिए क्योंकि ऊपर वालों ने तो मारना नहीं, नीचे वाले 18 का रेट चेज करें। मतलब तेरे इसमें पॉइंट ऑफ कंटेंटेशन यही है कि जो उसामा मीर को इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डेप्थ है जो नवाज लेकर आते हैं, एंड दैट डेप्थ इज़ नॉट विजिबल एनीवेयर। एनीवे, इनफ ऑफ दिस, एंड डू लेट अस नो इन द कमेंट्स एज वेल कि are we really a very fast bowler sort of an obsessed country as well कि हम डेवलप करते भी हैं कि नहीं करते, और जो किए हैं वो बेंच्ड है। वन एग्जांपल है अब्रार। अच्छा, नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए मॉडल टाउन में ताजर कन्वेंशन। ये ना इसमें ना मेरे पास कोई इंसाइट नहीं है देने के लिए, लेकिन ना ये फनी है खबर के It is as it is a fun thing. मियां साहब आते हैं ना, वहाँ ताजर कम्युनिटी जरूर होती है। बिकॉज वो होता है जद्दोमी, और फिर उनके स्टेटमेंट्स जो है ना वो देखने, माशी तरक्की, सियासी इस्तेकाम लाना पड़ेगा, कारोबार अब चलेंगे, परवान चढ़ेगा। सो या आई एम नॉट श्योर, लाइक ये बहुत इनसेंसिटिव सी बात है कि इकोनॉमी का क्या हाल होना है, मुल्क का कुछ बनेगा नहीं बनेगा। आप ये देखें रौनक कितनी लगी है पहला वजह, जस्ट बिकॉज कि द मैन इज ट्राइंग टू रिटर्न। आई एम नॉट श्योर इफ इज रिटर्निंग और नॉट, आई एम स्टिल हैव माई जिसे कहते हैं ना एप्रीहेंशन टुवर्ड्स इट। अच्छा, सॉरी, फ्यूल ना मिलने पर पीआईए की 18 परवाज़ें मंसूख। ये एक ग्रोइंग क्राइसिस है जो चले जा रहा है, और बैंक्स जो हैं उन्होंने भी कर्ज़ा देने से इनकार कर दिया। यहाँ मैं ऐड ऑन कर देती हूँ, आई थिंक दिस इज़ शेयर्ड बाय असदूर, आई एम सॉरी। PIA has taken a loan of rupees 260 billion from commercial banks on the government guarantee. It is not paying tax of rupees 1.25 billion as well to the FBR, and has not been able to pay more than rupees 1 billion per month to the civil aviation. All of these charges, उसके साथ उनको मज़ीद कर्जा चाहिए, और बैंक्स जो कह रहे हैं हम कर्जा देने के लिए तैयार नहीं हैं। So वही वाली चीज़ एक, और बीच में इन्होंने इन्वेस्टमेंट भी की है, इन्होंने एयरबस 320 का सिमुलेटर ख़रीदा है इंग्लैंड से कि हम नए पायलट्स उस पर ट्रेन करें। Didn't we talk about the 2 airbuses that are struggling in Jakarta and literally यतीमों की तरह वहाँ पे वो पड़ी हैं, they're not ready to sell? So again, पता है होता है कि ये लोग सारे ज़ाहिर है फौरी तौर पे निकल आते हैं एहतजाज के लिए। जो हम तरीका बता रहे हैं उसमें तो जितने लोग हैं पीआईए के, अब उनको निकालना नहीं है, अब उनको रखें आप, लेकिन बहरहाल ये ऑपरेशंस बंद कर दें क्योंकि अब ना खर्चा वो एक्स्ट्रा हो रहा है। इन लोगों को रखें, इनको पेंशनें भी दें। I'm sorry to, I've completely forgotten all of this. PIA just paid bonuses to their employees. Just so you know. हाँ, तो देखिए ना, मत कीजिएगा। अगर ये एयरलाइन ख़त्म कर दी जाए तो आप तनख्वाहें तो देते रहेंगे, पेंशन्स देते रहेंगे, लेकिन बोनसेस नहीं देने पड़ेंगे, ठीक है। उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चरल कॉस्ट और इस तरह की चीज़ें वो सारी आपको नहीं देनी पड़ेंगी। फिर ये है कि वैसे तो खैर लोग अभी भी, और लोग क्या हम भी, अब मसला ये है कि मुझे और आपको भी टिकट चाहिए हो, हम वो खोलते हैं गूगल फ्लाइट्स, सस्ती अगर पीआईए की आ रही हो तो हम बुक कर लेते हैं, क्योंकि अब वही बात है, हम जैसे लोग 5000 भी बच रहा है, 2000 भी बच रहा है, हम कहते हैं यार चलो पैसे बच रहे हैं। लेकिन अगर 18 घंटे फ़्लाइटें लेट हैं तो एक ख्वारी है, मतलब एक आपकी दिन की अपनी कॉस्ट है। आप दिहाड़ीबाज हो एट द एंड ऑफ द डे या दिहाड़ीदार हो, तो It's a mess. That's what we're trying to say. लेकिन इस सारे hats off to the administration कि ये सब कुछ होने के बावजूद उनका बोनस तो दी है। ये होता है ना कि लास्ट टाइम तक whoever can benefit the most उसका तो भला करें so that आगे ज़िंदगी चल सके। खैर, यहाँ पर है निगरां वज़ीर आज़म का मुकर्ररा कीमत से कम कपास ख़रीदारी का नोटिस। कपास की फसल अच्छी होना खुशाइंद है, तमाम तर फ़ायदा किसान तक पहुँचना चाहिए। There is no price regulation in terms of buying or selling. There is. So मसला ये, why is it not in effect? हाँ, so मसला यही है कि इस दफ़ा इन्होंने या तो अनाउंस नहीं की होगी इन टाइम गवर्नमेंट ने, या की होगी तो क्योंकि किसानों के पास ज़्यादा इस दफ़ा प्रोड्यूस आ गई है, तो जो मिलें शिलें हैं वो उनसे सस्ती उठा रही होंगी कि अगर हम नहीं लेंगे तो तुम्हारी ख़राब हो जाएगी या व्हाटएवर, कि टाइम पे अगर हम नहीं बाई करेंगे, अभी इतने पैसे ले लो, तुम्हारे भी तो ज़्यादा हो गए। सो ये सारे मसाइल हैं यहाँ पे। फिर वही बात है, एक तरफ जिस तरह तुम्हारा था कि जी रेगुलेट क्यों नहीं करते, दूसरी तरफ रेगुलेट हो भी जाए तो वो भी तो ज़्यादती है ना। मसलन हम बार बार कहते हैं कि जी किसान से भी टैक्स लें, एग्रीकल्चर वालों से भी टैक्स लें। एग्रीकल्चर वाले अपनी प्राइस खुद डिटरमिन कर सकते हैं, वो अपना टैक्स पास ऑन कर सकते हैं, जिस तरह बाकी तो आप कोई भी प्रोडक्ट बनाते हो, आप टेबल बनाते हो तो आप
आगे उसको पास ऑन कर सकते हो। यहाँ पे तो गवर्नमेंट आके रेट सेट कर देती है कि जी ये रेट होगा। अच्छा, फिर वही बात है कि एक तरफ ये ज़्यादती है गवर्नमेंट की कि वो क्यों करती है, मार्केट को डिटरमिन करने दे प्राइस। दूसरी तरफ अगर नहीं करेंगे तो वो मिल ओनर किसानों को उड़ा के रख देंगे। या तो किसानों के पास भी इतना बैकअप हो ना कि वो अल्लाह माफ़ करे कि तीन खड़ी फसलों को आग लगा दें कि जाओ ठीक है, फिर हम भी भूखे मर रहे हैं, तुम भी भूखे मरो, फिर देखेंगे चौथी पे तुम्हें कितनी ज़रूरत है हमारे से भी ज़्यादा। लेकिन वो भी नहीं हो सकता, यहाँ पे किसी के पास बैकअप नहीं है, और वैसे भी खुदा न खास्ता वो एक अच्छी बात भी नहीं है, वो नहीं करना चाहिए। लेकिन बहरहाल हम वही बड़ी चीज़, पीछे कुआं आगे खाई। In almost all cases. अच्छा, so with all of this, नसीम शाह की इंजरी की वीडियो आई थी and everything, and I also found it really in taste. But anyway, नसीम शाह को दुबई का गोल्डन वीज़ा मिल गया है. Congratulations नसीम शाह, in the midst of missing the World Cup and injury, and हमें नहीं पता पोस्ट इंजरी आपके साथ क्या होना है और हमें क्या देखने को मिलेगा, लेकिन चले अच्छी न्यूज़ है, इन्जॉय कीजिए। ये बहुत अच्छी न्यूज़ है, और ये प्लीज़ मेरी भी कोई हेल्प करें अगर किसी का कोई जानने वाला है जो कि कोई कंसल्टेंट है गोल्डन वीज़ा के लिए, क्योंकि मैंने खुद वेबसाइट पे चेक किया है, थोड़ा सा मुझे जो है ना कंफ्यूजिंग लग रहा है वो सारा प्रोसीजर। एक तो वो वेबसाइट है जहाँ पे आपने अपना जो है एज अ वो क्या कहते हैं, मतलब मैं तो ज़ाहिर है वो कल्चर वाले उसमें ही अप्लाई कर सकता हूँ, तो उसमें एक जगह पे आपने अपना CV देना है और कुछ बेसिक डिटेल्स हैं, लेकिन उससे पहले कोई एक्रेडिटेशन भी चाहिए किसी और जगह से। तो वो कोई अगर हेल्प कर सकता है तो प्लीज़ मुझे भी बताएं कि कहाँ से होना है। और इससे पहले कि क्योंकि 20 मिनट हो गए हैं हम साइन आउट करें, तो अस्मा हसन बाजवा ने गाना डेडिकेट किया माहो को, और उनकी फरमाइश जो है वो ये है कि मैंने बहुत दिल से गाना है। सो मैं कोशिश कर सकता हूँ। जिंदगी के सफ़र में गुजर जाते हैं जो मकान, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफ़र में गुजर जाते हैं जो मकान, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। सुबह आती है, रात जाती है, सुबह आती है, रात जाती है, यूं ही वक्त चलता ही रहता है, रुकता नहीं। एक पल में ये आगे निकल जाता है, आदमी ठीक से देख पाता नहीं, और पर्दे पे मंजर बदल जाता है। एक बार चले जाते हैं जो दिन रात सुबह शाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। तो आई होप कि बहुत ज़्यादा दिल से शायद इसलिए ना हो सका हो क्योंकि मैं आउटडोर हमें बैठक जाती है, मुझे ये भी है कि बाहर सड़क पे से वट्टे ना आना शुरू हो जाए, अरे तेनों की मसला है। नहीं, he sang well and it is one of my most favorite songs and I go back to it every single time. Thank you so much for this and thank you Ali for singing as well. सब शुक्रिया अस्मा का। बिल्कुल अस्मा का है। चलिए ठीक है guys, we'll see you tomorrow. अपना ख्याल रखिएगा। Bye bye.